तूफान बदतमीजी से लेकर और जो गुजरात के अंदर जो 2002-3 और उसके बाद वो जो 12 साल कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा वो दिखाया हो। अगर आप जमहूरियत या दिखाया तो सब है डेमोक्रेसी सर। एक बेलगाम डॉक्टर घोड़े को सज्जाद, कहते हैं, दिखाया तो सब कुछ है, बेलगाम आपने घोड़े शायद को देखा अगर नहीं है। आपने शायद देखा नहीं आप है, दिखा दिखाया तो दें, सब कुछ है कि आप शिवाजी मुझे इसका दिखा जवाब देना देंगे। चाह रहे हैं। जी जी, जी, देखो आप ये अगर मुझे दिखा सकते हैं तो देखो आप मुझे दिखा दिखाया दें तो सब मैं ये कुछ है, कहता आपने हूं देखा कि नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें सेल्फ हुई नहीं जो अकाउंटेबिलिटी अपनी जेनोसाइड की करें आप जहां बात पे कर रहे हैं। हमने अगर वहां हमने गलत सिवाय हुआ सिवाय तो उसे पत्रकारों ने प्रमुखता के साथ उठाया है, लेकिन इसकी तरह नहीं हमने कि उन लोगों सरकारें पर जो है उन पाबंदी पत्रकारों लगाई को है गायब ही कर दे। जिनको फाइनेंस किया जा रहा देखो है, इंटरनेशनली ये फाइनेंस किया जा रहा है, ये और अभी वो अभी सजाद पाकिस्तान का। बुखारी सुने। अभी आप आप डिसइंफो देखें वाले हैं, कि आप डिसइंफो आपको ये वाले हैं समझना सर। चाहिए आप कि जो EU आप डिसइंफो सुन ले वाले मेरी हैं। बात पहले, आप मरे फिर हुए बोलना लोगों के आपने। आर्टिकल एक छापते बार हैं आप सर, आप सुने, मरे हुए लोगों के पाकिस्तान आर्टिकल। के अंदर पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान में और आपके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? क्या आप उसको दबा नहीं रहे? क्या आज आपके साथ जो रिलेशनशिप है आपकी तालिबान मिजोरम गवर्नमेंट के में क्या हो साथ, रहा है, आपकी अफगानिस्तान, नागालैंड में आप क्या सुन हो ले, रहा है, आपकी पहले त्रिपुरा आप में क्या सुन हो ले, रहा है। सुन ले इसके 30 अंदर। से और ज्यादा ये आपकी सच्चाई तहरीकें है चल रही हैं, आप भारत बता के रहे हैं आप उनकी अंदर। आवाज डॉक्टर उठा सज्जाद रहे सुन लीजिए, जो भारत जो के बातें अंदर आपने तो कही है उन्हीं के बारे में कैसे होगा? मेजर जनरल ए.के. देखो शिवाजी बता सच्चाई रहे हैं, है, सुन लीजिए। सजाद बुखारी, आप भारत में आए, आप खुद आए जम्मू और कश्मीर में, आप लोगों से मिले। वहां जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो काबिल तारीफ, और इसके कारण ही आपके जो पीओजे के और गिलगिट पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पे आए, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पहुंच, वो चक्का जाम और शटर डाउन, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो हम तो नहीं कह रहे, वो तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि जो भारत का जम्मू और कश्मीर है वो 75 साल आगे निकल गया है। यहाँ तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म हुआ है, IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां तो आपने क्या किया पीओजे के में? नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम के जो बिजली पैदा होती है उसका आप 1 रुपए की होती है, और वो वही बिजली पीओजे के में 60 रुपए पर यूनिट है। देखो अंदर झांक के देखो, अगर पाकिस्तान ऐसे डिनाइल मोड पे रहा तो फिर यह काम नहीं चलेगा। भारत की तुलना मत करो, भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर आप आए, हम कहते हैं एज ए गेस्ट हमारे पास आए और देखें हमारी कैसी डेमोक्रेसी है। और अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो कोई भी यूट्यूब ब्लॉगर जो है वो एक प्रकार बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मगर आप तुलना जब करते हो पाकिस्तान की तो आप देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे, ये तो लोग आपके अपने करें। और आज की तारीख में जो हालात आपके हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, उसके बाद सिंध में और पंजाब के अंदर रह गया एक, और आज जिस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने जिस पेड़ में बोए थे बबूर के, तो अब फल कहां से हुए। एक याद मैं आपको बताना चाहता हूं, हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने ये बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन ये सांप आपको तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप आतंकवाद की तरफ देखो। सुन ले मेरी बात बुखारी, आप लेक्चर दे रहे हैं इस वक्त, आप लेक्चर दे रहे हैं सर, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे लेक्चर नहीं, ये असलियत दिखा रहे हैं आपको। ये असलियत है, ये रियलिटी है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको आम कहां से मिलेगा? यही मिलेगा ना जो यूट्यूबर्स दिखा रहे थे। हौसला रखिए, अयूब अहमद मिर्जा साहब सुनिए, आप बात करते हैं वो बताएंगे आपके असली में क्या। मिर्जा साहब बताएंगे आपको असलियत क्या है आपकी, वो बताएंगे आपके क्या हो रहा है। ठीक है मेजर जनरल शिवाजी, सुनना ही नहीं है। डॉक्टर अयूब को सुन लेते हैं। सच्चाई सुने आप। सच्चाई ये है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में डिफेंस जो ऑब्जर्वर्स आते हैं जिनको दिफाई अताशी कहते हैं, आज तक तो आपने उनको परमिशन नहीं दी कि वो आकर दौरा करें। आपके अजीत देवाल श्रीनगर में खड़े होकर 4 छोटे से शॉट्स बनाते हैं, वीडियो क्लिप, और बोलते हैं पूरे मुल्क में अमन है। और वो ब्रिटिश चंद जो अरकान है जो डॉक्टर सज्जाद, मुल्क में अमन तो पाकिस्तान की तरफ से रहने नहीं दिया जा रहा है ना। भारत ने तो ये कदम उठा दिया कि 370 हटा दिया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। इतनी आजाद रियासतें जिस टाइम तहरीकें चल रही है, मिजोरम, डॉक्टर सज्जाद अपने मुल्क की बात करिए। हमारे मुल्क से ऐसी खबरें नहीं आ रही है, हमारे देश से ऐसी खबरें नहीं आ रही है जहां यूट्यूबर्स अपनी बात नहीं रख सकते और पत्रकार अपनी बातों को नहीं रख सकते। आप लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, डेमोक्रेसी तो वैसे भी पहले से पाकिस्तान के अंदर में थी नहीं। देखिए खुद हमारे साथ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट जो है अमजद जी बैठे हुए हैं, ये कहते हैं मैं खुद टारगेट पर हूं, मैं खुद टारगेट पर हूं।
हाँ बताओ अब मिर्जा मुझे साहब, आप सुनेंगी बताओ थोड़ा। अब तामुल से सुनेंगी मुझे। अब मेरी आपने जितना बोला, मुझे तो टाइम देना उतना जितना आपने बाकी पैनलिस्ट बोलिए को दिया है। बोलिए डॉक्टर सज्जाद। आप किस मुंह से आजादी इज़हार राय की बात करते हैं? आप मुझे बताएं कि जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में आई है, आपने सिर्फ एक चोर बोलने पर एक वीडियो चलाई एक शख्स ने, जिसने नरेंद्र मोदी को चोर कहा, और उसके बाद आपने राहुल गांधी को जो है सजा दे दी। ये आपकी डेमोक्रेसी है मुल्क की? आप जिसको सेकुलर स्टेट कहते हैं, वो हिंदू इंतहा पसंद स्टेट बन चुकी है। हिंदू स्टेट बन चुकी है, ब्राह्मण्स की स्टेट है। वहां पे शूदर्स की जगह नहीं है, दलित्स की जगह नहीं है, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की जगह नहीं है। उनको आप जिंदा जलाते हो। कितनी खबरें आपने दिखाई हैं? आप ये बताओ, अभी आपने कितने बंगालियों की शहरियत खत्म की? कहां वीडियो दिखाई? मिजोरम में इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, नागालैंड में इतनी बड़ी तहरीक चल रही है। बलूचिस्तान की मैं अगर आपको बात करूं, आपको बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा टेंशन है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक मजबूत इकाई है। हमें बलूचिस्तान से टेंशन नहीं है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से टेंशन है, अलग होना चाहते हैं। उनकी बातें आपने नहीं सुनी शायद डॉक्टर सज्जाद, अब महरूम है इन चीजों से। आपने उनकी बात को नहीं सुना है अभी तक शायद। बलूचिस्तान के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके से भी यही आवाज आ रही है। जब पीओके के पीएम कहते हैं जिहाद करेंगे भारत के खिलाफ, तो देखिए वहां से भी यही तस्वीर आती है। चलिए अब हमारे देश की बात करें, हम क्या दिखाते नहीं, अब अपने देश की बताइए। कहां है यूट्यूबर्स? बड़ा सवाल ये है, यूट्यूबर्स कहां है? अब आप यही सुन रही है ना, सुनना चाह रही हैं। ये वही लाल किला है जहां पे नरेंद्र मोदी ने झंडा उठा के कहा था ओ कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ मुझे मिलना चाह रहे हैं। उसी लाल किले पर खालिसा का झंडा आपने देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये तो झंडों की बात पता नहीं कहां से कहां पाकिस्तानी जो, इनको जरा ब्रेक लगाए ना, जरा ब्रेक लगाएं। बिल्कुल ठीक है, इनको ब्रेक लगाएं, उसके बाद आएंगे डॉक्टर आयुष सज्जाद। और इनकी अगर माइक थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। सुन लीजिए। देखिए बात ये है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि वहां पे क्रिटिसाइज करने की इजाज़त नहीं है सेंटर को या रियासत की पॉलिसियों को। तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे टीवी चैनल्स हैं लोकल, गुलशन टीवी चैनल है या शायद गुलिस्तान उसका नाम है, वो हर चीज़ दिखाता है, वो हर चीज़ दिखाते हैं वो। गुलिस्तान अच्छा, नाम है। इसके अलावा वहाँ के अखबारात जो है, वहाँ के जो अखबारात हैं उर्दू के, वो हर चीज उसमें छपती है, वो लिखते हैं। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। अखबार में कौन से? यार तमीज से बात करो, जरा तमीज से बात करो। कोई इखलाक भी कोई चीज है? हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। बस हवाई फायरिंग हो रही है, नाम बताएं। चट्टान, कश्मीर उज़्मा, ये सारे अखबार हैं। और मुझे बात करने दो जरा 1 मिनट के लिए। इजहार राय की अगर आज़ादी नहीं है कहीं पर, तो वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है, जहां पे किताबें बैन है, हमारी किताबें बैन है, जहां पे आप कोई पम्फलेट नहीं लिख सकते, कोई छाप नहीं सकते, पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीर नहीं कर सकते, आज़ादी की कोई बात नहीं कर सकते। वो है आज़ादी राय पे कदगन। ये जहां तक यूट्यूबर्स की बात हो रही है, तो यूट्यूबर्स पर ही रहे। इन यूट्यूबर्स से इतने खाइफ है पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं कि उन्होंने इनको गायब कर दिया है, बंद कर दिया है। और अब इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी या पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिएटिव या नेगेटिव, उनके ऊपर भी अब इन्होंने 2 फौजी बिठा दिए ISPR में, GHQ में, कि इनको अब आपने टैकल करना है। बात ये है कि खौफ क्या है पाकिस्तान को इन यूट्यूबर्स से? खौफ ये है क्योंकि ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये पाकिस्तान का झंडा भी उठाते हैं।